मित्रों, हमारा आने वाला समय कैसा बिहेव करेगा हमारे साथ? शुभ फल देगा या अशुभ? ये सभी जानना चाहते हैं। ये प्रश्न कहीं ना कहीं हम सबके मन में होता है। और न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, इन सब अकल्ट साइंसेस का यही पर्पस है कि आने वाले समय को जान लें और उसके अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ को नेविगेट करें। आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे जिन लोगों का भी ड्राइवर नंबर 2 है, यानी कि जिनकी पहली डेट ऑफ बर्थ है 2, 11, 20 या फिर 29 तारीख, उनके लिए आने वाला वर्ष 2025 क्या शुभ अशुभ फल लेके आया है, ये बात करेंगे इस वीडियो में। आइए देखते हैं। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अनुराग और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में, जिसमें हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजी और वास्तु के प्रिंसिपल्स की और कैसे इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में उतार के लाभ उठा सकते हैं आप। आइए टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। जिनका भी ड्राइवर नंबर 2 है, यानी कि जिनकी पहली डेट ऑफ बर्थ है 2, 11, 20 या फिर 29 तारीख, उनके लिए कैसा रहने वाला है 2025 का वर्ष? कौन से शुभ अशुभ फल मिल सकते हैं हमें? क्या संभावनाएं बनती हैं? जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रिंसिपली इस बात को समझ लें कि हम संभावनाओं की बात कर सकते हैं। सिर्फ केवल और केवल ऐसी पॉसिबिलिटीज बनेंगी आने वाले वर्ष में। कर्म आपको खुद करने होते हैं, आपके निर्णय पे डिपेंड करता है। और ये जो न्यूमरोलॉजी की हम बात करते हैं, इससे आपको लाभ हो सकता है अगर आप इस बात को सीरियसली लें, अपनी लाइफ को अकॉर्डिंगली नेविगेट करें अपने टाइम के हिसाब से, तो ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएंगे। आपके जो स्ट्रगल्स, आपके जो कष्ट हैं जीवन में आने वाले, वो कम हो सकते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, 2025 का जो ये वर्ष है, इसका अगर आप टोटल करें 2 + 2 + 5 = 9। नंबर 9 न्यूमरोलॉजी के हिसाब से होता है मार्स का, यानी कि मंगल का। मंगल एक फायरी प्लैनेट कहा जाता है। जी हाँ, फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है हमारे जीवन में। और वहीं नंबर 2 की हम बात कर रहे हैं। अगर आपका ड्राइवर नंबर है 2, अगर आपका भी जन्म होता है 2, 11, 20 या फिर 29 तारीख को, देन यू आर ड्रिवन बाय नंबर 2, जिसका कि रूलिंग प्लैनेट है चंद्रमा। अब चंद्रमा जल तत्व प्रधान है। आप देखें जल को कैसे आकर्षित करता है चंद्रमा अपनी तरफ। जो समुद्र में हाई टाइड्स और लो टाइड्स होती हैं, चंद्रमा की ग्रेविटेशन फोर्स के कारण होती है। तो चंद्रमा हमारे जीवन में रिप्रेजेंट करता है लिक्विड्स को, यानी कि जल तत्व को। और वहीं पे ये जो वर्ष आने वाला है, ये है मार्स का, जो कि एक फायरी प्लैनेट है। तो यहाँ पे फायर और वाटर साथ में आने वाले हैं दोस्तों। आप समझ ही गए होंगे कि कैसा वर्ष फल हो सकता है नंबर 2 वालों के लिए। मैं कहूँगा कि मोटे तौर पे अगर हम देखें, एक जनरल वे में अगर हम बात करें, तो ये वर्ष कोई बहुत ज़्यादा गेन्स आपको नहीं दे सकता। जी हाँ, मैं कहूँगा कि 20 से 30% से ज़्यादा रिजल्ट ही आपको एक्सपेक्ट नहीं करने चाहिए। तो आपको नेचुरल बात है कि डिसअपॉइंटमेंट्स भी कम होंगी। जब हमारी उम्मीद ही कम हो तो नेचुरली हमारी डिसअपॉइंटमेंट्स कम हो जाती हैं जीवन में। दुख का कारण ही यही होता है दोस्तों, जब हमारी इच्छाएं, हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, तभी तो मन दुखी होता है। अब आपने इस बात को जान लिया कि ये जो आने वाला वर्ष है, ये आपके लिए इतना शुभ फल नहीं देने वाला। तो सबसे पहले क्या करें? कोई भी नया काम करने से आपको बचना चाहिए। किसी भी नए एंटरप्राइज में अगर आपने कोई नई गाड़ी लेनी हो, थोड़ा रुक सकते हैं। नए घर में शिफ्ट करना चाहते हैं, रुक सकते हैं। अच्छा, जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, जॉब चेंज करना चाहते हैं, मैं कहूँगा कि इस वर्ष आपको ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। वो कहते हैं ना, लेने के देने पड़ जाते हैं कई बार। ऐसी सिचुएशन पैदा होने की संभावना है नंबर 2 वालों के लिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो थोड़ा सा स्लो चलें, अपनी लाइफ को ऐसे नेविगेट करें जैसे कि आप किसी गड्ढों से भरी हुई सड़क पे या स्पीड ब्रेकर से भरी हुई सड़क पे आपको ड्राइव करना हो, तो आप तेज़ नहीं चला पाएंगे अपनी गाड़ी को, आपको स्लो चलना होगा। नहीं तो बिना बात के चोट लग सकती है, आपको ऑफ बैलेंस हो सकते हैं। इसी तरह से ये जो आने वाला वर्ष है 2025 का, अगर आपका ड्राइवर नंबर 2 है, आप थोड़ा स्लो चलें, किसी नए काम को करने से बचें। यह आपके लिए शुभ रहेगा। उससे पैदा होने वाले जो स्ट्रगल्स हैं, जो तकलीफ़ें आ सकती हैं, जो डिप्रेशन जैसी सिचुएशन दे सकता है ये वर्ष, उससे आप बच सकते हैं। जैसा मैंने पहले कह दिया, एक्सपेक्टेशन ही कम रखें, अपनी स्पीड को नेचुरली स्लो कर लें,
तो फिर कोई और भला कैसे स्लो कर पाएगा आपको। यह है सही तरीका न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी को समझ के अकॉर्डिंगली लाइफ को नेविगेट करने का। अब दोस्तों, और क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं इस वर्ष में आपके लिए अगर आप ड्रिवन है नंबर 2 से। कहीं ना कहीं चोट लगने के आसार बन सकते हैं, एक्सीडेंट होने की सिचुएशन पैदा हो सकती है। इसीलिए मैंने पहले ही कॉशन किया आपको कि गाड़ी को जैसे हम धीरे चलाते हैं गड्ढों वाली सड़क पे, इसी तरह अपनी लाइफ को थोड़ा धीरे धीरे लेके चलें। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें, समय लें, सोच विचार के निर्णय करें। अपने मित्रों से, अपने फैमिली से, अपने परिवार के लोगों से सलाह करके निर्णय करें। हर चीज़ में समय लेके फैसला करेंगे तो आने वाला समय 2025 का ये वर्ष आपके लिए शुभ फल देगा। अन्यथा आपको पीड़ित कर सकता है, ये डिप्रेशन में डाल सकता है। फिजिकल चोटें लगने की संभावनाएं भी बन सकती हैं कुछ लोगों के साथ, और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनका बर्थ का मंथ है सितंबर। जी हाँ, दोबारा सुने, अगर आप ड्रिवन है नंबर 2 से और आपका जन्म होता है सितंबर के महीने में, विशेष ध्यान रखिएगा, एक्सीडेंट होने के योग बन सकते हैं। अब इसके लिए उपाय क्या है, क्योंकि ये तो हमने जान लिया कि ऐसी नेगेटिव संभावनाएं बन सकती हैं इस वर्ष में हमारे लिए, तो क्या करें। बहुत सरल सा उपाय है दोस्तों, भगवान सूर्य की शरण में चले जाएं, क्योंकि भगवान सूर्य भी अग्नि तत्व प्रधान है और इस जगत के पिता के स्वरूप में विद्यमान है हमारे सामने। भगवान सूर्य को प्रातः उठ के जल दें, ये आपके लिए शुभ रहेगा दोस्तों। और क्या कर सकते हैं, एक हरे रंग का बैंड, एक हरे रंग का धागा अपनी लेफ्ट कलाई में अगर आप पहनेंगे तो ये आपके लिए शुभ रहेगा, आपको पॉजिटिव विचार देगा और आपको बैलेंस में रखेगा। वो जो डिप्रेशन जैसी सिचुएशन की संभावना इस वर्ष में बनने वाली है, उससे कहीं ना कहीं बचा सकता है आपको। करें ये सरल से उपाय और अपने जीवन को सुखद बनाएं। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, समय की गति को पहचानें और उसके हिसाब से आप निर्णय करें, उसके हिसाब से आप चलें। सबसे लाभकारी यही रहने वाला है दोस्तों। अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो, कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे ज़रूर शेयर करें। आपके कमेंट्स की हमें प्रतीक्षा रहती है। फिर उपस्थित होऊंगा दोस्तों, ड्राइवर नंबर 3 की बात करूंगा कि आने वाला वर्ष क्या शुभ अशुभ फल दे सकता है आपको। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।